ताजा फ्रेश। जी हाँ, अपने आप को बहुत तरोताजा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा है। रात की पुरसुकून तो खुश बाद वो दिन भर की तमाम थकन मिटा दी है। रात की पुरसुकून नींद ने दिन भर की तमाम थकन जो है मिटा दी है। अच्छा जी, वो बहुत इत्मीनान से अपने मामूलात से फारिग होकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, वो कहाँ वेट कर रहा है अपने स्कूल बस का? अपने घर की छत पर मौजूद है और अपने स्कूल हवाई बस का इंतजार कर रहा है। और उसके हाथ में भारी भरकम बस्ता नहीं है, बल्कि क्या है उसके हाथ में? लैपटॉप। जी हाँ, नन्हा सा लैपटॉप है। हवाई बस के मेजबान ने सलाम के बाद उसे खुशामदीद कहा और उसकी निशिस्त की निशानदही की। जी बेटा, निशिस्त किसे कह रहे हैं इसमें? सीट को। जी हाँ, बैठने की जगह को निशिस्त कह रहे हैं। तो उसने बच्चे जो शोएब हैं उनकी जगह को बताया, जो मेजबान है बस के, उन्होंने उनकी निशिस्त यानी कि बैठने की जगह की निशानदही की। और बस में जो है वो उसका दोस्त भी बैठा है। दोस्त का नाम बताइए जल्दी से। सर अभी भी आई। हाँ हाँ, कर दिया। जमशेद। जी हाँ, वो अपने दोस्त जमशेद से मिलता है, जो वहाँ उस बस में पहले से ही मौजूद है। और जमशेद भी जो है वो निहायत मसरूर और तरोताज़ा है। मसरूर के मीनिंग आपको बताई हैं अल्फाज मायनों में। मसरूर के मीनिंग बताइए। खुशी। जी हाँ, मसरूर के मीनिंग है खुश। ठीक है। और फिर वो शोएब क्या कह रहा है? अस्सलामु अलैकुम करके मुसाफिया कर रहा है। मुसाफिया की क्या मीनिंग है? क्या मतलब है मुसाफिया का? मिलना, हाथ सलाम पकड़ना। करना। जी हाँ, हाथ मिलाना, सलाम करना। चलिए भाई आगे चलते हैं। स्कूल के जानिब रवाना हो गई हवाई बस। फिजा में बहुत से जदीद तैयारे उड़ते नजर आ रहे थे शोएब को। ठीक है। सब फिजाई ट्रैफिक के उसूलों की सख्त पाबंदी कर रहे थे, यानी कि जैसे ज़मीन पर ट्रैफिक का निज़ाम होता है, वैसे ही हवाई जो निज़ाम है वो चल रहा है, लेकिन सब जो है सारे उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं। और हवाई ट्रैफिक के पायलट भी मुसाफिर को खिड़कियों से नज़र आ रहे हैं। पायलटों और मुसाफिरों से अलग सेलेक्ट कर रहे थे, यानी कि पायलट अलग हैं और मुसाफिर अलग बैठे हुए हैं। ज़मीन पर हर तरफ सब्जा खिला हुआ था। रंगीन फूल महक रहे थे। बूढ़े अफराद सुबह की सैर करते दिखाई दे रहे थे। धुएं और आलूदगी का नामो निशान नहीं था। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। चलिए मुझे बताइए, जो इस चैप्टर में बच्चे का जिक्र है उसका नाम बताइए। शुहेब। जी हाँ, उनका नाम है शोएब। और वो क्या कर रहे हैं? कौन सी चमकीली सुबह है? जरा उस दिन और तारीख भी बताइए, सन। और जल्दी से बताइए, पहला लफ्ज है हमारे चैप्टर का। मिस 13 मई 2050। जी हाँ, 13 मई 2050 की रोशन चमकीली सुबह है, जिसमें शोएब जो है वो अपने वक्त मुकर्रर पर नींद से बेदार हो गए हैं और अपने खूबसूरत दिन का आगाज कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने वो मामूलात को मुकम्मल करके क्या कर रहे हैं? अपनी हवाई बस यानी कि स्कूल जाने के लिए जो हमारी बस होती है, वैन होती है, उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने घर की छत पर मौजूद हैं और उनके हाथ में भारी भरकम बैग नहीं है, बल्कि क्या है? एक नन्हा सा लैपटॉप है। अरीबा माइक खोलिए। वजाहत अफजल, आप भी अपना माइक ऑन करिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपके? उनके पास भारी भरकम बस्ता नहीं है, बल्कि क्या है? एक नन्हा सा लैपटॉप है। फिर हवाई बस आ जाती है। हवाई बस से उन्होंने क्या किया है? हवाई बस में दाखिल हुए हैं और फिर वहाँ के जो मेज़बान हैं उन्होंने उनकी नशिस्त की निशानदेही की, यानी कि बैठने की जगह बताई। और फिर वो अपने दोस्त से मिलते हैं, जमशेद से। और जमशेद भी जो है वो निहायत मसरूर हैं, तरोताज़ा हैं और सलाम करके शोएब से मुसाफिया करते हैं। अच्छा जी, ठीक है बेटा। और सब जो हैं वो ट्रैफिक की पाबंदी कर रहे हैं, तमाम उसूलों की पाबंदी कर रहे हैं सारे पायलट जो हैं। बूढ़े अफराद जो हैं सुबह सैर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ सब्जा खिला हुआ है। धुएं और आलूदगी का नामो निशान नहीं था। ठीक है। शोएब ने जमशेद से कहा, आज तो स्कूल का आखिरी दिन है। कल से मौसम गर्मा की तातीलात हो रही हैं, तो इन छुट्टियों में क्या करोगे?
शोएब जमशेद से पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे, क्योंकि उस दिन स्कूल का आखिरी दिन है और गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। जमशेद ने जवाब दिया, माशाल्लाह हमारा मुल्क तो इतना खुशहाल और तरक्की याफ्ता है कि हमें किसी मुश्किल का सामना ही करना नहीं पड़ता, लेकिन पड़ोस में कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी तालीम की कमी है और हमारे अम्मी अब्बू ने सोचा है कि हम एक माह उस मुल्क में जाकर वहाँ के बच्चों और उनके वालिदैन को तालीम देंगे। ठीक है बेटा। जमशेद ने क्या बताया कि हम जो है वो एक माह ऐसे मुल्क में जाएंगे जहाँ पे कम लोग जो हैं वो कम तरक्की याफ्ता हैं, हम वहाँ जाके उनको तालीम देंगे। इसके बाद अगला महीना पड़ोसी सैयारे मरीख पर गुजारेंगे। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ठीक है बेटा, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? यस मिस। यस मिस। यस मिस। अच्छा जी, बताइए जल्दी से, जमशेद ने क्या बताया, क्या करेंगे वो मौसम गर्मा की छुट्टियों में? अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे? दूसरे मुल्क में बच्चों को तालीम देंगे। जी हाँ, जमशेद जो है वो कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है वो तो माशाल्लाह से तरक्की याफ्ता बहुत खुशहाल है, तो हम जो है वो पड़ोसी मुल्क में जाकर वहाँ के लोगों को तालीम। जी बेटा। मिस आपकी तस्वीर नहीं आ रही। बेटा वीडियो ऑफ है। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मिस। यस मिस। समझ में आ रहा है चैप्टर? यस यस। ठीक है, तो जमशेद कह रहे हैं कि हम जाएंगे पड़ोसी ममालिक में और वहाँ पे लोग जो हैं वो कम तरक्की याफ्ता हैं, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम वहाँ जाकर बच्चों को तालीम देंगे। यस। अब जमशेद ने शोएब से कहा कि एक माह आप लोग क्या करेंगे, तो शोएब बता रहे हैं कि हम जो हैं वो एक माह गांव में जाकर, अब मेरे जो अम्मी अबू हैं वो डॉक्टर हैं, तो हम गांव में जाकर लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के उसूलों से आगाह करेंगे। शोएब के वालिदैन कौन हैं? डॉक्टर हैं। तो वो कहाँ जाएंगे इस मौसम गर्मा की छुट्टियों में? गांव में जाएंगे और वहां जाकर लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के उसूलों से आगाह करेंगे। ठीक है बेटा। शोएब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तालीम का तनासुब 99% है, इसलिए देहातों में भी तमाम सहूलियात मौजूद हैं, मगर एक आधा गांव ऐसा भी है जहां तालीम का तनासुब कम है, यानी कि तालीम याफ्ता लोग कम है। सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे देहातों की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है, शोएब बता रहे हैं कि सारे गांव में काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन एक आधा गांव ऐसा है जहाँ पे सहूलियात मौजूद नहीं हैं, तो सारे पाकिस्तानियों को चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों को तरक्की यानी कि तालीम दें और उनकी सहूलियात दूर करें। बेटा आप लोग सब अपने माइक ऑन करिए। हमना, शाहरुख, पूरिया, इश्तियाक, माइक ऑन करिए, आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, ऐसे देहातों की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। हाँ, इसके बाद हम एक महीने के लिए चांद पर भी जाएंगे। समझ में आया बेटा? यस। ये बताइए शोएब का मौसम गर्मा की तातीलात में क्या करने का प्रोग्राम है? मिस आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं कह रही हूँ शोएब का मौसम गर्मा की तातीलात में कहाँ जाने का प्रोग्राम है, बताइए, आंसर दीजिए। अब्बू के साथ गाँव जाऊंगा। दूसरे मुल्क में अम्मी अब्बू के साथ गाँव जाऊंगा। अपने वालिदैन अम्मी अब्बू जो हैं उनके, वो डॉक्टर हैं, उनके साथ गांव जाएंगे और वहाँ लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के उसूलों से आगाह करेंगे, यानी कि ऐसी बातें बताएंगे जो उनकी सेहत के लिए मुफीद हैं। ठीक है बेटा। और दूसरे माह कहाँ जाएंगे? दूसरे माह चांद पर भी जाएंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा, लास्ट में दोबारा कुछ क्वेश्चन होंगे आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक तैयारे का तवाजुन बिगड़ने लगा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर चुका था और अम्मी उसके सिराने खिड़की खड़ी कह रही थी, जल्दी उठो, तैयार हो, देखो बिजली भी चली गई है और हाँ, आज सीएनजी की भी बंदिश है, इसलिए स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी, तुम्हें स्कूल पैदल जाना पड़ेगा, जल्दी करो, कल भी हड़ताल की वजह से छुट्टी हो गई थी।
शोएब अब जान चुका था कि वो सुबह महज एक ख्वाब थी, मगर 2050 तक इस ख्वाब की ताबीर दी जा सकती है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे मुल्क का निज़ाम, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत होती है, यहाँ पे हड़तालें, जो भी प्रॉब्लम है। तो जो शोएब हैं वो 2050 की सुबह का ख्वाब देख रहे थे। ठीक है बेटा, तभी वहाँ इतनी सहूलियात मौजूद थी। Yes. लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ सीएनजी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, अक्सर सीएनजी बंद रहती है और यहाँ पे हड़तालों का भी मसला रहता है। ठीक है, आ जाइए जरा अल्फाज मायनों पर आ जाइए। आपने कुछ पूछना है चैप्टर में कुछ पूछना है? नो मैम। कोई लफ्ज समझ में नहीं आया? सब कुछ पूछना नहीं है? नहीं। अच्छा जी, सबसे पहला जो लफ्ज है वो बताइए। निशिस्त। निशिस्त किसे कहते हैं? बैठने की जगह या आपकी जो बैठने की जगह। जी हाँ, उस सीट को क्या कह रहे हैं? निशिस्त। बैठने की जगह। चलिए बताइए, मसरूर के क्या मीनिंग है? खुश। 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 जैसे इस चैप्टर में बताया कि शोएब और जमशेद जो थे वो सुबह सवेरे बहुत मसरूर थे, मसरूर और तरोताज़ा थे, यानी कि खुश थे और तरोताज़ा थे। मुसाफिया करने की मीनिंग क्या है? हाथ मिलाना, सलाम दुआ करना। हाथ मिलाना। ठीक है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। नो मैम। जदीद के क्या मीनिंग है? नए। नए। जैसे यहाँ अभी हम अभी जो चल रहा है वो जदीद दौर चल रहा है, नया दौर चल रहा है, काफी सारी चीजें बदल गई हैं, तब्दील हो गई हैं। तैयारे किसे कहते हैं? हवाई जहाज को। हवाई जहाज को। आपने अल्फाज जुमले बनाए थे, इजीली बन गए थे, कुछ मुश्किल तो नहीं हुई थी? नो मिस। अच्छा बताइए, मरीख। मरीख जो है वो क्या है? जमीन का पड़ोसी। जी हाँ, वो भी एक अदर प्लैनेट है, जमीन का पड़ोसी सैयारा। पड़ोसी सैयारा है। ठीक है बेटा। यस मैम। तवाज़न किसे कहते हैं? हम वजन होना। वजन होना। जी हाँ, तवाज़ुन यानी कि बराबर का वजन रहना। ठीक है। सिरहाने, सर की तरफ। बंदिश मतलब पाबंदी, किसी भी चीज का बंद हो जाना, पाबंदी लग जाना, वो उसे बंदिश कहते हैं। महज। महज की मीनिंग क्या है? सिर्फ। जैसे लास्ट लाइन थी हमारी, वो सुबह महज एक ख्वाब थी, यानी कि वो सुबह सिर्फ एक ख्वाब थी। और ताबीर के मीनिंग क्या है? ख्वाब की हकीकत। ठीक है बेटा। चलिए, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने बताने हैं। सबसे पहले तो कहानी में किस तारीख का जिक्र किया गया है? कहानी में सब आंसर दीजिए। स्टूडेंट आंसर दीजिए। हमना शाहरुख, आपने अपना माइक ऑन नहीं किया हुआ। हुरिया इश्तियाक, माइक ऑन करिए। कोई तो बुक से आप आंसर ले सकते हैं इजीली, बुक से देखकर बता दीजिए बेटा। अभी तो बताया कहानी में 31 मई 2050 का तस्करा है। कहानी में 31 मई 2050। मैम प्लीज आंसर बच्चों को देने दीजिए, आप पीछे से गाइड नहीं करिए। 2050। मैं आपको बता रही हूँ, अब आपने याद रखना है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है एक सुबह, उसमें जो पहला सवाल है कि कहानी में किस तारीख का जिक्र है, तो इसका आंसर है कहानी में 31 मई। रिपीट करिए, 31 मई 2050 का तस्करा है। 2050। 31 मई 2050। 31 मई 2050। अब याद रखिएगा। ठीक है, कहानी में किस तारीख का तस्करा है? जल्दी आंसर करिए। 31 मई 2050 है। वेरी गुड। अच्छा जी, ये बताइए, ये कहानी फर्जी है या हकीकी? फर्जी है। क्योंकि ये ख्वाब था। ठीक है, ये कहानी हकीकी नहीं है। बुशरा अफजल माइक ऑन करिए। हिरा आसिफ माइक ऑन करिए प्लीज, ऑन द माइक। आंसर दीजिए बेटा।
चलिए भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शोएब का मौसम गर्मा की तातीलात में क्या प्रोग्राम था? जल्दी से बताइए, शोएब का क्या प्रोग्राम था मौसम गर्मा की तातीलात में? अभी बताया आप लोगों को, बताइए, शाबाश। शोएब ने प्रोग्राम बनाया कि माँ अपने दूसरे अब्बू के साथ गाँव जाएंगे। कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे। क्या करने जाएंगे गांव? लोगों को सेहत दुरुस्त करने जाएंगे। लोगों को सेहतमंद बातें, डॉक्टर थे। जी हाँ, वेरी गुड, शाबाश। लोगों को सेहत के उसूलों से आगाह करने जाएंगे, यानी कि सेहत के उसूल बताएंगे ताकि वो सेहतमंद रहे। आवाज ही नहीं है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मिस आ रही है। आ रही है स्टूडेंट्स? यस मिस आ रही है। ओके बेटा। अच्छा जी, ये बताइए, आँख खुलने पर शोएब ने क्या सोचा? शोएब को क्या ख्याल आया आँख खुलने पर? कि वो महज ख्वाब था, लेकिन 2050 तक इस ख्वाब की ताबीर दी जा सकती है। ठीक है बेटा। और जमशेद का क्या प्रोग्राम था मौसम गर्मा की छुट्टियों में? क्या करना है जमशेद ने? जाके तालीम देना। जी हाँ, जमशेद ने कहा कि हमारा मुल्क तो माशाल्लाह से तरक्की याफ्ता और खुशहाल है, लेकिन पड़ोसी ममालिक में कम तालीम लोग भी मौजूद हैं, तो हमने वहां जाना है और उनको तालीम से आगाह करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं पूछना। समझ में आ गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मिस। बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और आंसर भी नहीं दे रहे हैं। बेटा आंसर दीजिए। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं हमारे जो कॉपी की पेज नंबर 59 की वर्किंग है, सवाल नंबर 3 पर, उस पर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 3 की वर्किंग पर आ गए हैं हम। जी बेटा, अब हम आ गए हैं अल्फाज जुमले पर, और पहले अल्फाज की जिद बनाएंगे और फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आपने वर्किंग की थी बुक में? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? ये मुश्किल तो नहीं लगा? ये वर्किंग आपको मुश्किल तो नहीं लगी? वजाहत अफजल, माइक ऑन करिए। हिरा आसिफ, माइक ऑन करिए। चलिए बताइए, तारीख किसे कहते हैं? अंधेरे को। बैठी हुई हूँ ना। इसकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बहुत क्लियर आवाज आ रही है, सबके पास आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है उनको अब म्यूट कर दिया जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली। तारीख जो है लफ्ज, उसके मीनिंग है अंधेरा। इसकी जिद बनाइए, जिद मतलब उलट बनाइए। मुश्किल नहीं बेटा, तारीख। जी हाँ, तारीख की जिद क्या बनेगी? रोशन। तारीख की जिद बन रही है रोशन। अब हमने इसका जुमला बनाना है। मैं क्लास में लीव कर दूं, आवाज ही नहीं आ रही टीचर की। सबीन जाहिद, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अल्लाह ताला ने तारीख रात में चांद सितारे रोशन किए हैं। वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही है। क्यों आवाज नहीं आ रही बेटा? बाकी स्टूडेंट्स को तो सही आ रही है आवाज, मेरा माइक बिल्कुल ठीक है। सबीन जाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए भाई, इसका जुमला क्या बना है? अल्लाह ताला ने तारीक रातों में चांद सितारे रोशन किए, यानी कि अंधेरी रातों में चांद सितारे रोशन किए। ठीक है बेटा। मशगूल, मशगूल मतलब मसरूफ रहना। इसकी जिद क्या बनेगी? फरागत। वेरी गुड। जी हाँ, इसकी जिद बनेगी फरागत, यानी कि उलट बनेगी। अब बच्चे के लिए नेक कामों में मशगूल रहना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जुमला बनाया है। आपको ये जुमला समझ में आ रहा है? जी मिस। ठीक है बेटा, फरागत से बचने के लिए हमें
फरागत आवाज नहीं आ रही। नेक कामों में मशगूल रहना चाहिए। अब आ रही है आवाज? मेरा माइक तो बेटा बिल्कुल ठीक है, बाकी स्टूडेंट को भी आ रही है। आप अपना माइक ठीक करिए। मिस कट कट के आवाजें आ रही हैं आपकी। अब ठीक आ रही है? यस मैम, हमें तो सही आ रही है आवाज। ये और सही आ रही है आपकी बाकी स्टूडेंट्स को ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मिस। जी में ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं। मगमूम, मगमूम मतलब गमजदा होना, किसी भी चीज में दिल नहीं लगना या फिर दिल बर्दाश्त हो जाना। तो इसका जो जिद बनी है वो बनी है बेफिक्र। बेफिक्र। इंसान का दिल जब इंसान का दिल जब होता है होता है तो वो हर तब काम वो से हर काम से बेफिक्र हो जाता है। इंसान का दिल वेरी गुड। जब समझ में आया बेटा आपको ये जुमला? यस ओके बेटा, नेक्स्ट जुमला देखिए। बदहाल मतलब बुरे हाल। हाल बदहाल मतलब बुरे हाल। खुशहाल। इसकी जिद क्या बनेगी? खुशहाल, यानी कि अच्छे हाल। खुशहाल। जुमला बनाइए प्लीज। बदहाल में इंसान को बदहाल में इंसान को खुशहाल रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे भी हालात हों, अच्छे बुरे, हमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। ठीक है बेटा। और लास्ट जुमला है हमारे पास, आसान। आसान की जिद क्या बनेगी? मुश्किल। जी हाँ, और इसका जुमला बनाइए। अल्लाह के काम से नहीं होता है वो मुश्किल हो जाता है। काम बिल्कुल आसान सही। हो जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू होने वाला हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। ठीक है बेटा। इन सेंटेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? नो चलिए आगे चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मिस। ओके बेटा, पेज नंबर हम आ गए हैं 60 पर। पेज नंबर 60 पर सवाल नंबर 4 में लिखा है, क्या करूँ मैं? कहानी से 5 मुतरादिफ मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखें। ठीक है बेटा, मैं बता रही हूँ। मुतरादिफ मुरक्कब मतलब वो अल्फाज जिनके बीच में क्या लगे? और। दो लफ्जों के दरमियान और लगने का मतलब है मुरक्कब अल्फाज। और मुतरादिफ ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम हो लेकिन वो अल्फाज हालत में चेंज हो। जैसे सेहत और तंदुरुस्ती। सेहत का मतलब भी एक है और तंदुरुस्ती, तो तंदुरुस्ती कहाँ से? सेहत से ही हासिल होती है। दोनों अल्फाज की मीनिंग सेम है लेकिन मैसेज किए सर, पास कोड बता दें। जी बेटा, आ रही है आपको आवाज? यस मुतरादिफ मुरक्कब ऐसे अल्फाज जिनके दो अल्फाजों के दरमियान और लगता हो। एक ये इसकी पहचान है और एक ये पहचान है कि दोनों लफ्जों के मायने सेम हो लेकिन अल्फाज अलग अलग हो। सेहत और तंदुरुस्ती ये दोनों अल्फाज मुझे के भी नहीं मालूम जो कि हैं वो तुमने सेम मैसेज है। किया था कि आप कौन। तो मैं इतना वो हो गई थी, इसने मैसेज किया, फिर जब तुमने बेटा आप मैसेज अपने किया घर था की ना बातें तो जो है वो मुझे बाद पता में कर चला। लीजिएगा प्लीज। मुझे खुद नहीं मालूम कि हमारे पास कैसा है, तुम्हारा मेरे पास कैसा है। कौन बातें कर रही हैं ये घर की? प्लीज कीप क्वाइट हो जाइए वरना मैं म्यूट कर दूंगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती इनके मायने सेम है लेकिन अल्फाज अलग अलग है। चलिए भाई, दूसरा लफ्ज हमने ढूंढा है अपने चैप्टर में से। जो मुतरादिफ मुरक्कब अल्फाज है वो है सुकून और आराम। ठीक है बेटा, सुकून के और आराम के मीनिंग जो हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, हमें नेक काम करने के बाद सुकून मिलता है या हम नेक काम करने के बाद आराम महसूस करते हैं। इन दोनों के मीनिंग सेम ही हैं लेकिन अल्फाज अलग अलग हैं। आगे देखिए, मसरूर और तरोताजा, यानी कि इन अल्फाज के कनेक्शन जो हैं वो सेम है। ठीक है बेटा, मसरूर और तरोताजा। मसरूर मतलब खुश, तरोताजा मतलब ताजगी से भरा हुआ, वो भी खुश में ही आता है। इन अल्फाज के मायने सेम है लेकिन अल्फाज अलग अलग हैं। धुएं और आलूदगी। ठीक है, ये मुतरादिफ मुरक्कब अल्फाज हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। धुएं और आलूदगी। खुशहाल और तरक्की याफ्ता। खुशहाल मतलब अच्छे हाल और तरक्की याफ्ता मतलब कामयाब।
चलिए आगे चलते हैं। आपने इसकी सिफ्त पढ़ी, पेज नंबर 60 की जो वीडियो मैंने आपको सेंड की थी उसमें आपको समझ में आया था? जी मिस। बताइए सिफ्त किसे Yes, कहते miss. हैं? सिफ्त किसे कहते हैं? अच्छाई बुराई। किसी भी चीज की खूबी या खामी को सिफ्त कहते हैं, ठीक है? यस मिस। यस मिस। अच्छा, अगर आपको मैं एक लफ्ज दूं, आप उसकी सिफ्त बताएंगे? जी मिस। जी मिस। जैसे एक जानवर है मोर, इसकी सिफ्त क्या हो सकती है? खूबसूरत। मैंने इसकी जिद नहीं, वो मैंने इसकी, खूबसूरत। जी हाँ, सिफ्त पूछी है बेटा, मुज़क्कर नहीं पूछे, मुअन्नस नहीं पूछे। मोर की सिफ्त होगी खूबसूरत, रंगीन, ठीक है बेटा? इसी तरह सिफ्त कहते हैं वो लफ्ज जो इस्म की हालत और कैफियत, हालत मतलब क्या है, खूबी है, क्या है, खामी, जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर रात चांदनी है, तो चांदनी जो है वो सिफ्त है। शेर भूखा है, तो भूखा जो है वो सिफ्त है, ठीक है बेटा? यस। समझ में आ रहा है आपके? यस। जिस चीज की खूबी या खामी सिफ्त कहलाती है, और जिस चीज की खूबी है और खामी है वो क्या कहलाएगा? मौसूफ, ठीक है बेटा? जैसे रात चांदनी है, तो चांदनी जो है वो इसकी सिफ्त है, और रात जो है वो मौसूफ है, क्योंकि रात की सिफ्त है ना चांदनी, इसलिए जिसकी सिफ्त होती है वो लफ्ज क्या कहलाता है? मौसूफ। मौसूफ। चलें भाई सिफ्त की इकसाम पढ़ते हैं। सबसे पहले सिफ्त की इकसाम जो है वो है सिफ्त जाती। क्या है? सिफ्त जाती। जाती। वो सिफ्त जो किसी फर्द या शय की जात की खूबी या खामी या हालत को जाहिर करे। जाती मतलब ओन सेल्फ, ठीक है? किसी भी चीज की जाती खूबी, जैसे इसकी मिसाल देख लीजिएगा, नेक लड़का, यहाँ बेटा ये सारे वर्ड जो हैं वो सिफ्त जाती में आ रहे हैं, क्योंकि नेक लड़का इसकी जात से कनेक्टेड है, जात से मुताल्लिक बता रहे हैं। नेक लड़का, चालाक लोमड़ी, ये इसकी जात से रिलेटेड है, ठीक है? खूबसूरत मंजर, बड़ा इंसान, ऐसे लफ्ज सिफ्त जाती कहलाते हैं। आगे चलिए, सिफ्त नसिब्ती, वो सिफ्त जो किसी खास निस्बत या ताल्लुक की वजाहत करे। खास की बात हो रही है अब, ठीक है? ऐसे अल्फाज जो आम अल्फाज के साथ लग जाएं तो वो खास बन जाते हैं। जैसे कालीन एक नॉर्मल सा लफ्ज है, बहुत सारी कालीन होती हैं, लेकिन ईरानी कालीन ये खास नसिब बन गई है, ठीक है बेटा? पहाड़ी बकरे, ये सिफ्त नसिब्ती बन गई है, ठीक है, खास। अरबी खजूर, मसरी तरबूज। सिफ्त मिक़दारी देखिएगा, ऐसे सिफ्त जो इस्म की मिक़दार, जिसामत और नाप को जाहिर करे। मसरी तरबूज है। बेटा ये तरबूज की एक किस्म है। सिफ्त मिक़दारी, जिसमें हमें मिक़दार मुकम्मल पता नहीं चले, लेकिन ये अंदाज़ा हो जाए कि क्या कितना है और जिसामत को जाहिर करे, ठीक है? थोड़ा सा पानी, बहुत से फल, इतना सा खाना, ज़रा सा वक्त, ये आपका सिफ्त मिक़दारी कहलाता है। सब मैं आपको वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत मैंने डिटेल में वीडियो में बताया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? सिफ्त अददी जो है वो है किसी की तादाद को जाहिर करना। अब हमें इनकी तादाद, मुकम्मल तादाद मालूम हो जा रही है, ठीक है? पहला उसूल, 5वां सबक, 12 रोटियां 3 दोस्त। अब सवाल नंबर 5 का अलिफ हिस्सा है जो है आपने बताना है, जो मैंने आपको फिल करके वीडियो में दिखाया था और इसका पीडीएफ भी सेंड किया था। बेटा बताइए सिफ्त जाती में आपने कौन कौन से लफ्ज लिखे हैं? और जहीन बच्ची। अब आपने मुझे अपने पास से एक सिफ्त जाती बतानी है। दूसरा रास्ता। मैं अभी सिफ्त जाती पर ही हूँ बेटा।
अच्छा लड़का। बिल्कुल सही, अच्छा लड़का। और बताइए सिफ्ते जाती की कोई और एग्जाम्पल दीजिए। सारे स्टूडेंट। ज़हीन आदमी। बरीरा वहीद आप भी दीजिए। ज़हीन आदमी, बिल्कुल सही। और कोई एग्जाम्पल? सिफ्ते जाती, सोचिए, शाबाश, जल्दी से बताइए। चालाक बच्चा। बिल्कुल सही, चालाक खरगोश, चालाक बच्चा। चालाक खरगोश, शरारती बच्चा। शरारती बच्चा। और बेटा और कोई? बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि आप लोगों के समझ में आ रहा है, सही एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। चालाकी बच्चा, खौफनाक शेर। खतरनाक शेर, ठीक है। सिफ्ते नसिब्ती, किसी खास नसिब से ताल्लुक रखे, खास। कश्मीरी चाय, मुल्तानी हलवा। अब आप लोग कोई एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, जो कोई खास चीज से ताल्लुक रखे, ठीक है। कादज़म को बाजार। चालाक हैदराबादी बिरयानी। वेरी गुड। खानों की बातें कर लें साथ। पेशावरी बिरयानी। पेशावरी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, ठीक है बेटा। ऐसे जो खास पेशावरी नस्ब से बिरयानी। ताल्लुक रखे ना, वो आपका सिफ्ते नसिब्ती कहलाते हैं। अब सिफ्ते मिकदारी बताइए जल्दी से। इसकी एग्जाम्पल है थोड़ी सी मेहनत, जरा सी हवा। ज़रा सी हवा। हाँ, आप अपने पास में कोई एग्जाम्पल बताइए। बहुत ज्यादा पानी। थोड़ा सा पानी। बिल्कुल सही बता रहे हैं, वेरी गुड। और ज्यादा पानी। लास्ट जो हमारी सिफ्त की एग्जाम है वो है सिफ्ते अददी, जिसमें कदम। मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई हुई है, दूसरा रास्ता पहला कदम, गरम पानी, दूसरा रास्ता पहला कदम। ठीक है। आपके समझ में आ रहा है? यस। पेज नंबर 62 पे, 62 पे जो आपका वो है इबारत, बता दो। आपने वो मुकम्मल कर ली? आपको समझ में आ गया? जल्दी से रिव्यू करेंगे, टाइम आउट हो रहा है। मैं जल्दी से बता रही हूँ, आपने बताना है, ठीक है। नेक इंसान कौन से कॉलम में आएगा, जल्दी से बताइए। नेक इंसान, सिफ्ते जाती, वेरी गुड। अरबी घोड़े, सिर्फ नस्बी। नसीबती, ठीक है बेटा। और सवार था, इसने रास्ते में 3 केले, वेरी गुड बेटा। और 6 मदनी खजूर, ठीक है बेटा, खाएं। और जरा सा पानी पिया, जरा सा पानी, सिर्फ मुकद्दर। मिकदारी बेटा, मिकदारी। फिर वो अपनी सिंधी चादर बताइए। बिल्कुल सही, को सर से लिपेट कर थोड़ी सी देर, मुख्तारी। ठीक है बेटा, थोड़ी सी देर के लिए एक सायादार दरख्त, ठीक है बेटा। सिफ्ते नसीबती के नीचे, सायादार दरख्त के नीचे सुस्ताने बैठ गया, ठीक है क्लास। आपके समझ में आ गया चैप्टर? हमारा अभी सिर्फ एक ही चैप्टर हो गया है, हमने 2 चैप्टर स्टडी करने थे, लेकिन अभी टाइम की वजह से हमने एक ही चैप्टर स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट सेशन में आपने अपनी बुक अपने पास रखनी है, बुक ओपन रखनी है। बेटा मैं कह रही हूँ आपका टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में आपने अपनी बुक में हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखना है, ताकि आप मुझसे पूछ सकें जो भी मसला है, कंफ्यूजन है। ठीक है। मिस कौन सी क्लास होगी? अब आपकी कंप्यूटर क्लास होगी। मिस इंग्लिश की क्लास नहीं होती? नहीं बेटा, इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने उर्दू के जो नेक्स्ट क्लास सेशन हो उसमें मैं आपको चैप्टर बता दूंगी, तो आपने वो पढ़कर रखना है। और जो हार्ड वर्ड्स हैं या फिर कोई और बात है तो आपने वो अंडरलाइन या ब्रैकेट में कर रखनी है, ताकि आप मुझसे पूछ सकें, ठीक है बेटा? ओके। कंप्यूटर की क्लास तो नहीं है, नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर क्लासेस होगी, आपने उसके लिए वेट करना है। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अभी होगी, अभी वेट करना है आपको 5 मिनट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अनस कोने अभी इधर दो चलो कर लेना खुद हाँ अनस क्या मतलब नहीं टीचर लग रही है ये नीचे वाली पचास रहा अपना कर दिखा पूरा ना मैंने बोल दिया तुम मेरे साथ पढ़ोगे मैंने बोल दिया तुम अनस ले ले दो अपना पूरा कर दिखा ना क्या करोगे क्या क्या हंसी की आ रहा है इंग्लिश ही नहीं है क्या उर्दू और देखिए कौन है हमारे दोस्त तो बारे बातें नहीं करते कर रहा हूँ क्या मतलब हो जाए उसके बाद सारा काम हो गया मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए क्या अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम
अब भाई क्या चल रहा है? मेरी सबको यस मिस। सबको आ रही है? यस मिस। अच्छा, सबसे पहले जिसने माइक अनम्यूट किए हैं, मतलब म्यूट किए हैं, वो सब अनम्यूट करें फटाफट। जी मिस आ रही है। तेरा कुलसूम, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी। अरे अब सब कैसे हैं? हम ठीक, आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप लोग के पास अपनी बुक है अभी इस वक्त? यस। अच्छा, जल्दी से पेज नंबर 84 निकालें बुक का फटाफट। हमारे पास नहीं है बुक। जिनके पास है फिलहाल हमारे वो पास भी निकालें। नहीं है। जिनके पास है वो निकालें फटाफट। हमारे पास भी नहीं है बुक। अफान क्लास मिस हमारे में पास भी नहीं है। हमारे पास है। मिस आपके पास हमारी बुक ले गई है। अरीबा, अफान क्लास नहीं ले रहे? अफान को बोलो क्लास लें। अच्छा चलो देखें, अब मैं आपको कुछ काम करवाती जाऊंगी, लैपटॉप के जरिए भी और बुक के जरिए भी, देखते रहिएगा, सही है? ठीक है। अब आपको दिख रहा है पेज, आपका चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 84 यस मिस। दिख रहा है? पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर 84। निकाल लिया। पेज नंबर 84 के अंदर इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल 2007 है, यानी आप इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल 2007 के बारे में, सही? यस मिस। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग एमएस एक्सेल वगैरह पढ़ रहे होते हैं। एक मिनट रुके बेटा। हाँ, तो एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों ने वीडियो अटेंड की होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? जल्दी से बताइए। मिस आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? अब आ रही है? जी मिस। यस। सबको आ रही है? यस। जी। आ रही है सबको? यस। अच्छा, शाबाश। अच्छा, तो हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एमएस एक्सेल में क्या काम है? एमएस एक्सेल में ये है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है हमें। इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? यस। कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सब बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और मिस आवाज ठीक से नहीं आ रही। यस मिस, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? जी मिस आ रही है। अब आ रही है? यस। अच्छा, अब देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट और कैलकुलेशन होती है चार्ट्स के अंदर। हम एमएस एक्सेल के अंदर बहुत सारे चार्ट्स को अपने डिजाइन कर सकते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है? अच्छा, अब जो एमएस एक्सेल कुछ दिखता है वो इस तरह का दिख रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर रॉस, लाइंस वगैरह होती है, मिस पूरा कट टेबल के बना हुआ आवाज होता आ है। रही है। बुशरा, आपको आवाज आ रही है मेरी सही? यस। अच्छा, देखिए, तो ये चार्ट बना हुआ होता है एमएस एक्सेल के अंदर। चार्ट के थ्रू काम हो रहा होता है इसके अंदर। एमएस एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने डेटा की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, यानी अपने डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं। तो हमें जो एमएस एक्सेल होता है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा होता है। दिख रहा है आपको? यस मिस। कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा होता है। अब जो इसकी जो रॉज होती है ना, ये जो रॉज है, सेल्स दिख रहा है आपको? ये सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स, ये कॉलम बने हुए छोटे छोटे बॉक्सेस। जी जी जी। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये जो सेल है किससे मिलकर बनता है? रॉज और कॉलम से मिलकर। मिस किससे आवाज मिलकर? ठीक से नहीं आ रही। किससे मिलकर बनता है? बुशरा बताइए। मिस रोज और उसके आगे नहीं आ रहा। कॉलम। रोज
बुशरा बताइए और अरीबा बताइए। हाँ, अब सब कुलसुम आप भी बताइए, ये सेल किससे मिलके बनता है? रोज और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। ठीक, अब रोज क्या होती है, किसी को पता है? रोज नहीं मालूम? अच्छा, कॉलम तो पता होंगे ना, कॉलम क्या होता है? हाँ, कॉपी के अंदर हम मैचिंग कर रहे हो तो उसके लिए हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाते हैं, वाला कॉलम। हाँ, कॉलम बनाते हैं। और रॉस कैसे होते हैं? रॉस लाइनें बनी हुई होती है ना, हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये रॉस कहलाती है। मतलब कॉपी के अंदर जो हमारी लाइनें होती है वो रॉस होती है, और जो स्ट्रेट होते हैं वो कॉलम होता है। यानी कॉलम हम लोग स्ट्रेट बना रहे होते हैं तो वो क्या होता है हमारा? वर्टिकल होता है। और जो रॉज होती है ना वो हॉरिजॉन्टल यानी इस शेप में होती है, एलिवेटेड भी होती है, और जो कॉलम होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये वाला जो स्ट्रेट कहलाता है वो वर्टिकल होता है, और जो लाई करा हुआ होता है यानी लेटा हुआ होता है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। मतलब रॉज और कॉलम की कलेक्शन से हमारा क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। ठीक, अच्छा, अब जो इसके अंदर काम हो रहा था ना एमएस एक्सेल के जरिए, जो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब इस पूरे टेबल को हम क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा? अच्छा, अब ये मैं दिखाती हूँ, रुक जा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? ये ऑफिस बटन होता है, दिखा? ये ऑफिस बटन है। ठीक है, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार है, फॉर्मूला बार का काम क्या होता है? फॉर्मूला बार का ये काम होता है कि सेल के अंदर हम कोई भी चीज टाइप कर रहे होते हैं तो वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रही होती है, यानी फॉर्मूला बार में दिख रही होती है। अगर हम कोई फॉर्मूला भी लिखेंगे तो वो कहाँ शो हो रही होगी? फॉर्मूला बार में। कहाँ शो होगा? फॉर्मूला बार, कहाँ शो होगा? फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में शो होगा। ठीक, अच्छा, ये जो ऊपर यानी हमारे चार्ट का, हमारी जो हमने अभी ओपन किया हुआ उसका नाम ऊपर शो हो रहा होता है, तो ये कौन सी बार कहलाती है? फॉर्मूला बार, ये ऊपर वाली बार, सबसे टॉप ऑफ द बार कौन सी कहलाती है? टाइटल बार, टाइटल बार। जिसपे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा होता है वो हमेशा से कौन सी बार कहलाती है? टाइटल बार। हाँ, और जो भी काम हम सेल के अंदर लिख रहे होते हैं, सेल्स वगैरह के अंदर, तो वो कहाँ शो हो रहा होता है? कहाँ शो होता है? फॉर्मूला बार में। कहाँ? फॉर्मूला बार। ठीक है, अच्छा, अब ये बारी आई नेम बॉक्स की। नेम बॉक्स यानी मतलब सेल का पता बताना है कि कौन सा सेल नंबर है, कौन सा रॉ नंबर है, कौन सा रॉ मतलब कॉलम नंबर बताना है, और रॉ नंबर बताना है। जब रॉ का नंबर और कॉलम का नाम मिलता है तो नेम बनता है, यानी कॉलम और रॉस के नाम से पूरा उन दोनों का एक नेम बनता है, जो कि शो होता है नेम बॉक्स में। अब नेम बॉक्स का है? नेम बॉक्स यहाँ होता है। जैसे कि मैंने अपने सेल को एक्टिव करा हुआ है, यानी मैंने अपना माउस इस सेल के अंदर रखा हुआ है। जब मैं अपना माउस किसी सेल के अंदर रखूंगी तो वो मेरा जो सेल होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, जिस तरीके से आपको दिख रहा है। ये ब्लैक कलर का हो गया ना, इस तरीके से ब्लैक कलर का होगा। तो ये जब ये ब्लैक हो जाता है ये सेल, तो क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। अब ये जाहिर सी बात है, इन कॉलम्स के नाम है ABCD सो ऑन, यानी बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और अनलिमिटेड, मतलब एक लिमिटेशन दी गई है। अगर हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, हमें अगर अपना काम चाहिए होता है, तो हमारी रॉज ऐड होती रहती है अपने आप, कॉलम भी खत्म नहीं होते, रॉज भी खत्म नहीं होती है। तो हमारी ये जो रॉस के नाम होते हैं ये ABCD के अंदर होते हैं, सही। कॉलम्स के नाम जो होते हैं ना ये ABCD के अंदर होते हैं, और जो ये रॉस के नाम होते हैं ना वो 1 2 3 यानी न्यूमेरिक होते हैं, नंबर में होते हैं। किसमें होते हैं? नंबर में। तो हमारी रॉस होती है नंबर में होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं, मतलब जो कॉलम्स है हमारे वो अल्फाबेटिकल होते हैं, यानी अल्फाबेटिकल नाम होते हैं, A to Z में होते हैं। और जो रॉज होती है वो न्यूमेरिक में होती है, 1 2 3 के अंदर होती है। अब जाहिर सी बात है, मैंने अपना माउस इधर रखा हुआ है, यानी फर्स्ट सेल में रखा हुआ है, तो ये एक्टिव हो गया, यानी ब्लैक कलर की अंडरलाइन इसके करीब आ गई है। तो अब मुझे बताना है कि इसका सेल एड्रेस क्या बना। इसका सेल एड्रेस क्या बना, क्योंकि ये एक ही कॉलम में, और रॉ नंबर क्या है इसका? रॉ नंबर बताइए, एक ही कॉलम में रॉ नंबर बताएं।
बेटा रो नंबर बताओ, ए के कॉलम में कौन सा एक्टिव सेल हुआ? एक्टिव सेल जिस कॉलम में हुआ उसका रो नंबर क्या है? 1 है। देखो ये रॉज आ गई, ये रॉज है और ये कॉलम्स है, यानी ए के कॉलम में और 1 रो पर है। समझ में आ गया? ये इसका क्या है? सेल एड्रेस। और ये सेल एड्रेस इसका कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स में शो हो रहा होगा। कहाँ शो हो रहा होगा? नेम बॉक्स में, यानी ये सेल का नाम है। ठीक है, और ये ऊपर वाला क्विक एक्सेस टूल बार है, फॉर्मूला बार आपने पढ़ लिया, ये सारे कॉलम्स है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे के लिए होता है, और ये हॉरिजॉन्टल यानी ये कॉलम्स दिखाएगा, रॉज दिखाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है ये हमें क्या दिखा रहा होगा? रॉज दिखाएगा। और ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है ये हमें आगे के कॉलम दिखाएगा, सही, अगर हमें जरूरत होगी तो। फिर आता है इंसर्ट वर्कशीट बटन। अगर आपको और वर्कशीट इसके अंदर इंटर करनी है तो आप वर्कशीट बटन के जरिए भी अपनी शीट्स को क्या कर सकते हो? इंटर कर सकते हो। ठीक है, इंटर कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेल रेफरेंस की तरफ। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस इज द कॉलम लेटर एंड रॉ नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल सेल। किसी एक सेल की पहचान हम किस तरीके से करेंगे कि हम उस सेल के ऊपर अपना माउस लेकर जाएंगे, माउस ले जाने के बाद उसका हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रो नंबर और कॉलम नंबर है। वो कहाँ शो हो रहा होगा? हमारा नेम बॉक्स में। कहाँ शो हो रहा होगा? नेम बॉक्स। अगर मैं सेल के अंदर कुछ भी लिखती हूँ तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा? नेम बॉक्स नहीं, मैं अगर सेल में कुछ लिखती हूँ तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा? रो। सेल में अगर मैं कुछ लिखूंगी तो कहाँ डिस्प्ले होगा? अगर फॉर्मूला भी लिखूंगी तो कहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा? बेटा फॉर्मूला बार में। कहाँ कहाँ हो रहा होगा? फॉर्मूला बार। दिमाग सब अपना हाजिर रखो, सब हाजिर रखो अपना दिमाग। अगर मैं सेल के अंदर कुछ भी लिखती हूँ तो वो कहाँ शो होगा? फॉर्मूला बार में। अगर मैंने कोई एक्टिव रखा हुआ है, कोई सेल एक्टिव रखा हुआ है, उसका मुझे सेल एड्रेस पता चल रहा है तो वो कहाँ शो हो रहा होगा? नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स में। और जो चीज मैं सेल के अंदर लिखूंगी वो कहाँ शो होगी? फॉर्मूला बार में। दोबारा बता रही हूँ, जो सेल के अंदर मैं लिखूंगी वो फॉर्मूला बार में शो होगा। फॉर्मूला वगैरह भी और सेल वगैरह के अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगी वो फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा। और सेल का रेफरेंस यानी सेल का अता पता सब कुछ कहाँ शो होगा? नेम बॉक्स में शो हो रहा होगा। कहाँ शो हो रहा होगा? नेम बॉक्स। अब ये बताओ सेल किससे मिलके बनता है? सेल कॉलम और फॉर्मूला बार। सेल किससे मिलके बनता है? कॉलम और शाबाश, किससे मिलकर? कॉलम और रो। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सेल के कुछ अलाइनमेंट्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, सेल के क्या पढ़ते हैं? अलाइनमेंट्स कितने टाइप के होते हैं आप लोगों को पता है? 3 टाइप। 3 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? MS एक्सेल में 3 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में 3 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं और MS वर्ड में 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के होते हैं। अच्छा, सेल अलाइनमेंट में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये 3 टाइप के क्या होते हैं? अलाइनमेंट्स होते हैं कि हमारे सेल्स को सेंटर में अगर हम करवाना चाहें, राइट साइड पे करवाना चाहें तो वो किस तरीके से हो जाएंगे? अलाइनमेंट्स के जरिए। अगर देखो, अगर हमें MS एक्सेल के अंदर कोई चीज सम करवानी है, जैसे कि हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हम एक शीट बना रहे हैं, हम इम्तियाज वगैरह सभी जाते होंगे, सुपरमार्केट है तो वहाँ पे जो बिल बन रहा होता है, जब हम चीजें खरीद लेते हैं तो वो किसके जरिए बन रहा होता है? कंप्यूटर के जरिए बन रही होती है वो चीजें। अब आपने देखा होगा कि वो कोई चीज उठाते हैं और वो एक रेड कलर की लाइट जल रही होती है, उसके ऊपर दिखाते तो उसके प्राइस आ जाते हैं। देखिए वो लगाते हो, अगर उनको उसकी प्राइस पता नहीं होती, वो बार मतलब एक चीज के आगे लगाते हैं, उसकी रेड लाइट जल रही होती है, उसके प्राइस कहाँ आ जाते हैं? लैपटॉप के अंदर शो होने लग जाते हैं उनके। तो वो क्या होता है? बारकोड रीडर होता है। तो बारकोड रीडर के जरिए वो प्राइस लिख रहे होते हैं। वो जो रेड कलर की लाइट जिस मशीन में जल रही होती है वो बारकोड रीडर होता है। ठीक, और वो जो शीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो MS एक्सेल की शीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहां पर उनकी ना पूरी बिलिंग शीट बन रही होती है। आई समझ में?
अब बिलिंग शीट करने के लिए अब जब हमने समझ लो हमारा 500 तक का सौदा बन गया, 500 तक का सौदा बन गया, अब उनको तो नहीं मालूम, अब वो बैठ के कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं या कैलकुलेटर तो निकालेंगे नहीं, कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे तो नहीं, तो वो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो वो फॉर्मूला किस तरीके से लगाएंगे, इज इक्वल जितनी अमाउंट है वो, जिसके साथ प्लस करना है वो, और हम क्या कर देंगे दोबारा से उसको इंटर का बटन दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा। वरना फॉर्मूले के लिए एक तरीका ये है, जैसे कि मैंने बी के कॉलम में रो नंबर 2 के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, सही है, जैसे कि ये है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, बी के कॉलम में और सी के कॉलम में मैंने लिखा हुआ है बी और सी, और इसका नंबर 2 पार्ट यानी नंबर 2 रो को मैं क्या करवाना चाहती हूँ, ऐड करवाना चाहती हूँ। बी और सी के कॉलम और रो नंबर 2 को मैं क्या करवाना चाहती हूँ, ऐड करवाना चाहती हूँ। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखूंगी, इज इक्वल, पढ़िए मेरे साथ, इज इक्वल। हाँ, तो फिर मैं अपनी एक जो एक्टिव सेल होगा ना, एक्टिव सेल यानी बी की रो में लेकर आऊंगी, जिसको मुझे कैलकुलेट करवाना, उस रो के अंदर लेकर आऊंगी, उसको पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगी, दूसरी रो के अंदर लेकर आऊंगी और वो खुद ब खुद ही मुझे क्या दे देगा, आंसर दे देगा। और ये सब कहाँ शो हो रहा है, मेरा फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। कहाँ शो हो रहा है, फॉर्मूला बार में शो होता है। अब आपको जो याद रखनी है वो ये बात रखनी है कि कॉलम्स हमेशा एमएस एक्सेल के अंदर याद रखिएगा कि भाई कॉलम्स हमेशा ना किस तरीके से बनते हैं, और सॉरी सेल किस तरीके से बनते हैं, रॉस और कॉलम्स के जरिए। किसके जरिए बनते हैं, किसके जरिए, अच्छा, सेल रेफरेंस यानी सेल का जो नंबर होता है, कि सेल का जो एड्रेस होता है वो कहाँ शो हो रहा होता है, नेम बॉक्स में, कहाँ शो होता है, फॉर्मूला बार, हाँ फॉर्मूला बार में हो रहा होता है। और नेम बॉक्स में क्या शो हो रहा होता है कि वही वो सेल इस नंबर का है, वो चीज शो हो रही होती है कि ये सारी चीजें हैं। अब सेल के अंदर हम कोई भी चीज लिख रहे होते हैं वो कहाँ शो हो रही होती है, फॉर्मूला बार के अंदर। और जो भी चीज हमें मतलब बताना होता है कि सेल का ये आता पता है, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो वो कहाँ शो होगा, उसका पता है, एड्रेस कहाँ बताएगा, नेम बॉक्स में बताएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस एमएस एक्सेल की शीट का आपको मैंने वर्क बता दिया कि कहाँ यूज होता है, किस डेटा की मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए। और आपको इस चैप्टर में मुझसे कोई सवाल करना है, कंफ्यूजन नहीं है, लर्निंग कर रहे हैं आप लोग, जी मिस। चलो सही है, सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हमारे कंप्यूटर की बुक, बुशरा पूछ रही है ये, थोड़ा नहीं हम ना, लेकिन हमारी कंप्यूटर की बुक मिल रही नहीं है। क्यों नहीं मिल रही हमना, हमारी भी नहीं मिल रही। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मिस सुने, मिस